दोस्तों, बहुत साल पहले जिस चीज को अक्लमंद और सखी लोग बेहतरीन सरमाया समझते थे, आजकल के कम अकल लोग उसको बेवकूफ़ी और ज़ाया करना कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईमुद्दीन जानियो और आप देख रहे हैं ट्रेवल विद जानियो। आज हम जिस कहानी के बारे में बात करेंगे वो भी सखावत से रिलेटेड है। मेरे पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो भी इस सखावत से जुड़ी हुई है। इसी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी जो है हम जा रहे हैं उस मेन जगह की तरफ जिसकी कहानी मैंने आपको सुनाई, जिसकी मज़ीद कहानी अभी बाकी है। तो चलिए उस सफ़र की तरफ चलते हैं और सफ़र का आगाज़ Islam is my deen. Islam is my way. I believe in Allah. यहाँ इस मस्जिद से हमने नमाज़ पढ़ी। I believe in Allah. अब ढूंढते हैं कि कोई चाय का अच्छा सा होटल मिल जाए, वहाँ से चाय पीते हैं, फिर मंजिल की तरफ निकलते हैं। होटल तो ढूंढ लिया पर अच्छा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि जिस होटल में हम बैठे थे वहाँ की हालत कुछ ख़ास नहीं थी और कुछ इस तरह की थी। जग की हालत भी आप थोड़ी सी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। खैर, चाय आ गई। चाय की गारंटी है कि चाय इस लायक थी कि उसको पिया जाए। खैर, हम उसके बाद रिप गांव पहुंच गए, जहां पर हमारी मंजिल है। वहां के करीब हम पहुंच गए और पहुंचते ही फिर हमें नज़र आई हमारी मंजिल, जो कि हमारे आंखों के सामने थी, और वो है हाजी अशरफ थेबो बंगलो। जी हाँ दोस्तों, मैं आया हूँ रिप और हाजी अशरफ थेबो बंगलो आपको विज़िट कराने, जिसकी कहानी क्या है और इस बंगले की कहानी क्या है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम वहाँ पहुँचे तो उस उताक पर यानी बंगले पर हाजी अशरफ थेबो, जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इनके पड़पोते वहाँ बैठे थे और वो जल्दी उनके यानी कि हाजी अशरफ थेबो के भतीजे थे गालिबन, उनको लेके आ गए और फिर उन्होंने हमें सारी कहानी बताई। तो ये वो हैं और ये बता रहे हैं कि वो कितने सख़ी थे, और वो बातें तो हमने हर जगह सुनी हैं। कहा जाता है कि उनके पास जो भी आता वो खाली हाथ नहीं जाता था। यहाँ तक कि किसी एक फ़कीर को उनका एक बेहतरीन घोड़ा पसंद आ गया तो उन्होंने वो भी उसको दे दिया। दोस्तों, इसमें जो भी मटेरियल लगा है वो बहुत ही ख़ास किस्म का है, और ये जो कबर्ड वगैरह है, शेल्फ वगैरह है, और उसके साथ साथ जो इसके दर वगैरह, दरवाजे वगैरह हैं, वो बहुत ही ख़ास नमूने से पुराने हो गए बहुत, लेकिन बहुत ही ख़ास। अच्छा, इसमें ये जो है गुल वगैरह हैं, चिट वगैरह हैं, ये इन्होंने अंदर जो है वो इसको इसे खुदाई करके फ्रेम बना के फिर उसमें डाला गया है। ऐसे नहीं है कि ऊपर से कोई पेंटिंग वगैरह की गई हो। अंदर से फ्रेम बना के फिर उस लकड़ी को उस फ्रेम के मुताबिक बना के फिर इसमें डाला गया। ये है कि ये नज़दीक में एक नहर है जिसको मीरवा कहते हैं। वहाँ पर कहते हैं कि इतने सख़ी थे, वहाँ पर अचानक इनकी गाड़ी जो है वो नहर में चली गई। वो एक बड़ी नहर है, पानी से भरी हुई थी, उसके अंदर यानी कि किसी तरीके से एक्सीडेंटली चली गई। तो कहते हैं कि लोगों ने समझा वो मर गए, लेकिन वो फ़ौरन ही कुछ देर के बाद बाहर आके गाड़ी समेत बाहर आ गए बगैर किसी नुकसान के। तो लोगों ने पूछा कि आपको कैसे महसूस हुआ? उन्होंने कहा मुझे लगा कि मर चुका हूँ, मर गया हूँगा, लेकिन फिर अचानक मुझे रोटियों जैसी यानी कि मेरी चारों तरफ जो गाड़ी है उसकी तरफ रोटियां हैं, जिस वजह से मुझे लगा कि मैंने जो लोगों को खिलाया है, लोगों को जो मदद की है लोगों की, उस वजह से मैं बच पाया हूँ और मैं बाहर निकल आया। आपको पूरी जो बिल्डिंग है यानी कि बेंगलो है, उसमें आपको आर्ट नज़र आएगा और फ़न महारत नज़र आएगी। अब इस जो है वो छत को ही देख लें। ये छत जो है वो कहते हैं कि ये पूरी बगैर, इसमें एक भी कील नहीं लगा हुआ, ये बगैर एक कील के है, और उसके ऊपर जो है वो ये पूरी छत लकड़ी की है, पूरी की पूरी। ठीक है, यानी कि हर कमरे में
A to Z जो है वो लकड़ी की है। और इसमें ख़ास तौर पर इसमें ये जो आप देख रहे हैं अंदर जो है वो एक मार्बल टाइप कोई पत्थर है जो लगा हुआ है। ये बीच में जो है ये पत्थर हैं और लकड़ी के अंदर जो है पत्थरों को लगाया गया है। और ये जो आप लकड़ी देख रहे हैं हर लकड़ी में आप देखेंगे यानी कि ये जो शेल्फ वगैरह हैं इसमें एक तो इसकी लकड़ी बहुत बेहतरीन है और ऊपर से जो डिज़ाइन बनाए गए हैं वो भी ख़ास ही है। और कहा जा रहा है ये जो मार्बल हैं ये उसी ज़माने के लगे हुए हैं यानी कि तकरीबन 185-190 साल पहले के। ये बिल्डिंग जो शुरुआत हुई थी वो तकरीबन कहते हैं कि 200 साल पहले हुई थी लगभग। और ये बाहर वाली जो इनकी जालियां हैं यानी लकड़ी है ये बहुत ही मुनफरद किस्म की है। ये कह रहे हैं कि तब की बनी हुई है, अब तक न टूटी है न ख़राब हुई है और देखने में भी बहुत डिफरेंट लग रही थी जो हमने आम तौर पर कम देखी है इसको। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर अशरफ थेबो के बारे में बताऊं तो कहते हैं कि इनके यहाँ जो भी मदद के लिए आता था तो अपनी जेब में जितने पैसे होते थे, आया फ़लाँ बंदा आया, भाई मुझे इतनी ज़रूरत है, मेरी बेटियों की शादी करानी है, मुझे फ़लाँ काम के लिए चाहिए, मुझ पर कर्ज़ा चढ़ गया है, तो वो अपनी जेब में हाथ डालते और जितने पैसे होते वो 10 हों 20 हों 50 हों जितने जेब में पैसे होते थे वो उनको दे देते थे और बगैर देखे जितने होते थे दे देते थे। और इसी तरह हमेशा किसी न किसी की मदद करते थे। और यहाँ पर भी स्कूल उस ज़माने में यानी कि तकरीबन उनकी 1955 में वफ़ात हुई तो उससे पहले की बात है, यहाँ स्कूल बनाना और बहुत बड़ा मसला था तो उन्होंने स्कूल्स बनाए, यहाँ पर एजुकेशन को बहुत फ़रोग़ दिया और स्कॉलरशिप्स भी दी कि बच्चों को अपनी तरफ से अपनी जेब से स्कॉलरशिप दे के उनको जो है वो पढ़ाया लिखाया। अगर दोस्तों बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर की छत जो है वो मुकम्मल तौर पर लकड़ी की बनी हुई है, यानी छत पूरी की पूरी लकड़ी की है, उसके ऊपर और कुछ भी नहीं है और अलग अलग डिज़ाइन के साथ बनी हुई है। तो ठंडक भी बहुत होती थी। अब कह रहे हैं कि डबल छत है तो दूसरी हमने छत दूसरी बनवाई है, लेकिन पहले ये सिर्फ लकड़ी की छत थी। और उसके साथ साथ ये कह रहे थे कि उस ज़माने का पियानो है या फिर टैप रिकॉर्डर, इनके टैप है कोई, यहाँ से सीडी वगैरह लगती थी, गाने चलते थे नीचे, ये भी हो सकता है और साथ में पियानो भी हो, दोनों एक साथ हों। अब ये पता नहीं था इन लोगों को क्योंकि बहुत पुरानी है एंटीक पीस। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये कहते हैं कि यानी कि पखा जो मैनुअल पखा होता था उसके लिए ये पुली बनाई गई थी, जहाँ से रस्सी लगाकर उस पखे को एक बंदा खींचता रहता था और किसी तरीके से पखा जलता रहता था। और ये छत देखें बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन। और ये जो है उस ज़माने का जो है स्ट्रे है जहाँ पर बड़ी वगैरह पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, इस लकड़ी पर पहले भी बात कर चुका हूँ कि बहुत बेहतरीन कारीगरी है। और ऊपर से देखें यहाँ पर जो डेट लिखी हुई है वो 1344 है, 1344 हिजरी, यानी कि 100 से ज़्यादा साल पहले ही। लेकिन बात यह है कि ये कह रहे हैं कि ये भी आखिरी ज़मानों में जो है वही लकड़ी का काम हुआ था, यानी कि आखिर में हुआ था, तो जिसका काम जो शुरू हुआ था और भी पहले हुआ था। और ये बाहर की दीवार है यहाँ पर, यानी 4 दीवारी है। यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो घड़ियाल की शक्ल में यानी कि वॉच की शक्ल में है, ये पहले इस पे वॉच चलती थी, वो कैसे चलती थी इनको भी पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई होल हो जो बाद में जो है वो बंद कर दिया गया हो। ये देखें पूरी जो है शक्ल इसकी वॉच की तरह ही है। कह रहे हैं ये अलग अलग डिज़ाइन थे जो बाहर की वाल थी वहाँ पर, लेकिन अभी जो है वो नहीं है, तकरीबन जो है वो वाल टूट गई है। तो दोस्तों यही था जो है वो इनका स्कूल जो बनाया था। खैर उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अब हमारी वापसी का रास्ता है, तो जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में सजेस्ट करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।